नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने नवरात्रि की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक अवतार को समर्पित है। हम सभी जानते हैं माँ दुर्गा के विभिन्न रूप हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से पहला दिन जो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज के घर हुआ था, इसीलिए इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधि पूर्वक आराधना करने से विवाहित जीवन में कष्ट नहीं आते, घर में शांति बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनके मन में विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की इच्छा किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने के लिए अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माताजी ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों से तो गुस्से के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती माता को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख की घटना को शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः विध्वस्त करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं को कहते हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नव दुर्गा पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा व उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को
मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योगा साधना का प्रारंभ होता है। बोल शैलपुत्री माता की जय। तो ये थी दोस्तों नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजी जाने वाली शैलपुत्री माता की पावन कथा। बोलो माता शैलपुत्री की जय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव दोस्तों।